Hello, dear children. Welcome to SST classes with Amin sir. Children, we are discussing about classification of the resources on different bases. So far, we have completed classification on the basis of origin, biotic and abiotic. Second, we discussed about classification on the basis of exhaustibility or renewability, renewable and non-renewable resources we discussed. And the third classification we discussed about classification on the basis of ownership, where we discussed about the individual resource, we discussed about the community resources, we discussed about the national resources, and we discussed about the international resources. Now today we have another classification. I will write it here. Classification number 4 on the basis of status of development. Now see children, we have resources present in India. Some are in less quantity and some are in large quantity present in India. Like we have iron reserves in large quantity, but at the same time we have gold in lesser quantity in India. Now here we have one classification, one type of classification, that is developed resources. Now here we have written status of development. So that means we are having कुछ resources हमारे पास इंडिया में हैं, उनमें से कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको फुली तौर पर डेवलप किया गया है, जो फुली तौर पर इस्तेमाल में है, जैसे कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, आयरन रिजर्व्स ऑफ इंडिया, एल्युमिनियम रिजर्व्स, बॉक्साइट रिजर्व्स. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीजें जो है जिनको फुल्ली तरीके से पूरी तरीके से डेवलप किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, और उनका इस्तेमाल पूरे इंडिया में हर तरीके से होता है. तो फर्स्ट जो है हमारा डेवलपर रिसोर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. इसके डेफिनेशन को अगर लिखना होगा कि डेवलपर रिसोर्स क्या होते हैं, सो हम इसको लिखेंगे द रिसोर्सेज which are known to us, and their quality and quantity is well defined. क्या मतलब हो गया इसका? द रिसोर्सेज विच आर नोन टू अस, हमें पता है इन रिसोर्सेज के बारे में, ये कौन से रिसोर्सेज है, और इनकी क्वालिटी भी हमको पता है कि इनमें क्या क्या खुसूसियात है, किन चीजों में इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हमको पता है कि ये रिसोर्सेज कितने प्रेजेंट है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आजकल है. हमें अगर किसी जगह कोई रिसोर्स है तो वहां का सर्वे करने के बाद पता लग जाएगा कि ये किस क्वांटिटी में है और इसके क्या खुसूसियात हैं, किन चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा, एग्जाम्पल में यहां पे लिखूंगा कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, COAL, कोल. ये कोल है, यहां पे कोल तो आप जानते हो, कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, आयरन रिजर्व्स ऑफ इंडिया. इसी तरह एल्युमिनियम रिजर्व्स ऑफ इंडिया, आयरन रिजर्व्स तो मैंने पहले ही लिखा,
कोल भी लिखा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बॉक्साइट, टिन, लेड, जिंक, सो मेनी रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। फॉरेस्ट हमारे पास यहाँ पे है, वाटर पोटेंशियल है। तो ये चीजें हमको पता है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सालों से, क्योंकि हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है। ज़मीन से किस तरह उनको निकालते हैं, फिर किस तरह उनको स्मेल्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में, रिफाइन करते हैं, फिर चीज़ें बनाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, ये तो सबको पता ही है। कोल को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसको हीट एंड लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, जनरेशन ऑफ पावर में इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी चीज़ें हम ये क्वालिटीज हमको पता है कि कोल किसकी चीज़ में काम आती है। तो इसके लिए अभी कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये हम किसी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल जितनी भी सारी कोल की क्वालिटीज़ हैं वो तो हमको पता है, और उसी हिसाब से हर एक कंट्री कोल को इस्तेमाल में लाती है। इसकी जो क्वालिटीज़ है वो सबको पता है कि किन किन चीज़ों में काम आती है, और किसी भी मुल्क में कितनी कोल होगी ये हमारे पास टेक्नोलॉजी आजकल है, जिससे रिजर्व्स मेजर किए जाते हैं कि कितना रिजर्व है। सो वी कॉल देम एज द डेवलप्ड रिसोर्सेज। Now another one we have, that is I will write it here, potential resource. We are talking about on the basis of status of development. This is the classification. इस क्लासिफिकेशन के चार है, एक तो हमने लिखा है, दूसरा बी हम लिखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। ना पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं किसी भी इलाके के जो हमको पता है रिसोर्सेज है, लेकिन उनको हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किसी किसी जगह पे उस रिसोर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा थोड़ा थोड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में ये रिसोर्सेज काफी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मगर हम टेक्नोलॉजी की वजह से वहां जाके उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और वो रिसोर्स और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं दरियाफ्त की है, अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया है कि ये और किन किन चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। नाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड लाइक दिस वे, ये मैं ऐसे लिखूंगा, द रिसोर्सेज प्रेजेंट और अवेलेबल भी आप लिख सकते हो। The resources present or available in a region but have not been utilized and their quality and quantity is not well defined. इसका क्या मतलब हो गया? ऐसे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अ रीजन जो किसी इलाके में है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया अभी तक, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अभी तो हमको नहीं पता है कि ये रिसोर्सेज किसी इलाके में जो है उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि हम जानते हैं कि वहां पे रिसोर्सेज है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वहां नहीं जा सकते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमको ये भी पता है कि बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज में वहां पे ये रिसोर्सेज मौजूद है। दूसरी जगहों पे इसी रिसोर्सेज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रेजेंट है और अवेलेबल है, तो उनको इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ चीजों में हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिखूंगा सोलर एनर्जी। आई विल मूव टू दिस पोर्शन नाउ, यहां पे मैं इसको लिखूंगा आपके लिए। इसका मैं यहां पे एग्जाम्पल्स लिखूंगा इधर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया में दो इलाके हैं, एक तो है वेस्टर्न राजस्थान,
और दूसरा इलाका है वेस्टर्न गुजरात। अब कल की तरह मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक इलाका यहाँ पे है हमारा, मैंने कल बनाया था थोड़ा सा ऐसे ही, इसको आप, ये इलाका एक छोटा सा यहाँ पे है दिस मच, ये राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान ये इलाका, और यहाँ पे आगे जाके सेंट्रल थोड़ा सा आगे ये जो गुजरात का इलाका है नीचे इसके, ये तो ये इसका वेस्टर्न एरिया आ गया। सो ये दो इलाके एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ है इंडिया के। अब ये दो जो इलाके हैं ये डेजर्ट एरिया है, देयर का वेरी मच रगड, मतलब मुश्किल है वहां पे जाना, रेत ही रेत है, हजारों किलोमीटर उस पर फैली हुई, तो वहां जाना मुश्किल है। हालांकि इन दो इलाकों में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सन्स हीट एंड लाइट इन इलाकों में बहुत ज्यादा है। और सोलर एनर्जी तो आप जानते हो एक सबस्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होती है आजकल एनर्जी के लिए, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अभी बहुत सारी चीज़ों को, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, स्टरलाइजिंग ऑफ केन्स के लिए, मिल्क केन्स को स्टरलाइज करते हैं गुजरात में कुछ इलाकों में। लेकिन इसी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल इन दो इलाकों में है, मगर वहाँ इलाकों में कितना ये क्वांटिटी में है, ये साल में कितना अवेलेबल है, कितना इसमें इस्तेमाल हो सकता है, तो ये अभी हमको पता नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से उन डेजर्ट एरियाज में अभी नहीं जाया जा सकता। इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू गो देयर। वो ऐसे इलाके हैं जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि मुश्किल से वहाँ पे लोग कोई जाता होगा, और हमारे टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ये दो इलाके अभी ऐसे ही छोड़े हुए हैं। ऑल्दो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल इन दो इलाकों में बहुत ज़्यादा है, इवन विंड भी, वहाँ विंड मिल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ बनाना, फिर उनको जनरेट करना, या पावर के लिए भी अगर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पावर बनाना, विंड मिल बनाना, या ये बड़े बड़े लगाने फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री लगानी है सोलर एनर्जीज की, या प्लांट्स उनके लगाने बड़े बड़े, तो बाद में उनको पूरी कंट्री में फैलाना ये काफ़ी एक्सपेंसिव मसला होता है, ये हेक्टिक मसला है। इसलिए ये पोटेंशियल यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी का जो है उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हालांकि हमारे पास पता है कि ये हमारे पास रिसोर्स ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसीलिए इनको हम बोलते हैं, हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं इन रिसोर्सेज को, जिनके बारे में हमको पता होता है, वी नो अबाउट देम, दैट द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया विद लार्ज क्वांटिटीज। लेकिन वो किन किन चीज़ों में और इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी को हम अभी कुछ इलाकों में कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी तो बहुत हजारों चीज़ों में हो सकता है और इस्तेमाल हो ही, लेकिन अभी तक वो ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं है, और टेक्नोलॉजी की वजह से अभी तक इन इलाकों में जाके वहाँ इसको एक्सप्लोर करना, इसको एक्सप्लॉइट करना, इसको यूज़ करना अभी डिफिकल्ट है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो कि ये फीजिबल बन जाए इस्तेमाल करना, तो तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और हमारे पास है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन तो हम अभी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका एक पार्ट और भी है, दैट इज स्टॉक। स्टॉक का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये फोर्थ का पार्ट सी में लिख रहा हूं इधर, स्टॉक। स्टॉक के बारे में तो आपने जानता होगा वर्ड स्टॉक। हम अक्सर बोलते हैं कि कुछ लोग जखीरा करते हैं, या जब उनको लगता है कि रेट्स बढ़ जाएंगे किसी भी सामान की, तो वो अपना स्टॉक ला ला के जमा करते रहते हैं। ये वर्ड वही है असल में, स्टॉक, जमा करना। तो ये स्टॉक जब हम बोलते हैं, ये वो रिसोर्सेज है हमारे पास जिनको हम जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मौजूद है हमारे पास, हमारे सामने भी होते हैं ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन उनको हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए उन रिसोर्सेज को फिलहाल हमने रखा है ऐसे ही। हो सकता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमारे पास आए और इन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक रिसोर्सेज
को हम पहले लिखेंगे ये द रिसोर्सेज प्रेजेंट in a region but have not been utilized क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है? they have not been utilized क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा पानी, वाटर। आप सोचेंगे पानी को तो हम हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, पकाने के लिए, नहाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पावर जनरेशन के लिए, हर जगह। तो मतलब पानी को हम पानी का क्या चीज़ है जिसको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है? तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि पानी को मैं बताऊंगा आपको, दिस इज मेड ऑफ टू कंपाउंड्स, आपने तो पढ़ा ही होगा, H2O हम लिखते हैं इसको एज अ फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीजों का बना हुआ है पानी। तो ये हो सकता है, साइंटिस्ट हमको कहते हैं साइंटिस्ट कि हाइड्रोजन को जो पानी में मौजूद है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों को। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम एक लार्ज क्वांटिटी में पानी को सेपरेट करके उससे हाइड्रोजन निकालेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे? अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जानते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कर सकते हैं। हाइड्रोजन पानी का जो है, पानी में जो मौजूद है, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन आल्सो कैन बी यूज्ड। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम एक दरिया के पूरे पानी को एक ही टाइम में इसको सेपरेट करके हाइड्रोजन अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे अलग? नहीं कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं है। तो इसीलिए ये रिसोर्स जो है वो ऐसे ही पड़ा है ना, दरिया पड़े हैं, समंदर पड़े हैं, ग्लेशियर्स में पानी है, पॉन्ड्स में पानी है, अंडरग्राउंड पानी है, लेक्स में पानी है। तो ये पानी ऐसे ही छोड़ा हुआ है एज अ स्टॉक, अभी हमारे पास ये रिसोर्स है, मौजूद है। लेकिन पानी को हम बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये साइंटिस्ट कहते हैं कि यह एक रेवोल्यूशन होगा अगर पानी से हाइड्रोजन अलग निकालेंगे या ऑक्सीजन अलग निकालेंगे सेपरेट करके, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स। तो एक फाइनल इसका है, इस क्लासिफिकेशन का फाइनल पार्ट जो है दैट इज रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्स असल में हमारे वो रिसोर्सेज हैं, ये स्टॉक और ये एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो छोटे पैमाने पे तो पानी को हम सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में नहीं कर सकते हैं। तो एक फाइनल इसका जो है दैट इज रिजर्व रिसोर्सेज। नाउ ये रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं? रिजर्व हम करते हैं कि कोई चीजें हम जब इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। द रिसोर्सेज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज नोन टू अस, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ये सारे रिसोर्स हम जानते हैं कि है, वी नो दे आर नोन टू अस। लेकिन कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हम आधा करते हैं इस्तेमाल, आधा नहीं करते। जैसे द रिसोर्स इज नोन टू अस बट have been kept as reserves. Reserves for future. Reserves for future use. यहां भी पानी लेंगे हम, मगर कौन सा पानी? वाटर इन the mountainous areas. Water in the mountainous areas, या पानी ग्लेशियर्स में जो है।
तो ये पानी वहां माउंटेनियस रीजन्स में जो है, ग्लेशियर्स में भी है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रो पावर का मतलब हो गया वो पानी जो पावर पानी से इस्तेमाल होता है। द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर पावर। दूसरा, हम पानी, ये बिजली जो तैयार करते हैं वो हम करते हैं कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, एटॉमिक मिनरल से, उसको बोलते हैं थर्मल पावर। एटॉमिक मिनरल से जो करते हैं उसको थर्मल भी बोलते हैं, एटॉमिक पावर भी बोलते हैं। तो ये पानी से जो बिजली पैदा होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर। तो ये पानी जो माउंटेन्स में है, जो ग्लेशियर्स में, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ग्लेशियर्स है, हिमालयन पहाड़ पे बहुत जगहों पे ऐसे इलाके जहाँ पूरे साल बर्फ रहता है, लेकिन वहां से जो पानी मेल्ट होके आता है उसका थोड़ा सा पोर्शन इस्तेमाल होता है फॉर जनरेशन ऑफ पावर, लेकिन पूरी तरह का सारा इलाकों में सारा पानी पूरी तरीके से जनरेशन ऑफ पावर में इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हमारे पास जो थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं पानी पावर बनाने में, तो बाकी पानी जो रखा है वो पानी जो ग्लेशियर्स में वो एक रिजर्व है। हो सकता है फ्यूचर में इंडिया बहुत तरक्की करे, बहुत पैसा आ जाए इनके पास, बहुत टेक्नोलॉजी आए और सारे के सारे ग्लेशियर्स के पानी को इस्तेमाल करेंगे पावर जनरेशन में, और पावर क्राइसिस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी पूरे इंडिया में। सो ये हमारे पास एक और जो ये है रिसोर्स जिसको हम बोलेंगे रिजर्व रिसोर्सेज। आई होप ये 4 पॉइंट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन जो हमने की है आपको समझ आया होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बच्चे को समझ नहीं आया होगा, या कोई ऐसा भी बच्चा है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आप यूट्यूब में मेरे जो आपकी लिंक वगैरह वहाँ पे दी हुई है या वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप कमेंट में कर सकते हो। तो आप मुझे वहाँ पे आई विल पुट माई फ़ोन नंबर आल्सो, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट वहाँ पे समझाऊंगा, आंसर भी दे दूंगा, और इंशाल्लाह जल्द से मैं आपके नोट्स भी अपलोड करूंगा सारे के सारे इसमें। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे अहेड।